घने जंगलों में से 3 बहनें घड़े लेकर पानी लेने तालाब के किनारे जा रही थीं। तभी सामने से एक खूबसूरत युवक घोड़े पर जा रहा था। अरे, ये कितना खूबसूरत युवक है। ये तो हमारे गांव का लग भी नहीं रहा। क्यों ना मैं इससे शादी कर लूं? फिर उसके दिल में ख्याल आया, मेरी शादी, क्या कभी मेरी भी शादी हो सकती है? मेरी उम्र इतनी ज्यादा हो गई है। उसने नजरें चुरानी चाहीं, परंतु दिल माना ही नहीं। उसने मन में सोचा, हर लड़की को शादी करने का अधिकार है। इसे कैसे पता चलेगा कि मेरी उम्र ज्यादा है? और ये तो हमारे गांव का भी नहीं है। एक काम करती हूँ, जल्दी से इसे अपने प्रेम जाल में फंसाती हूँ। हाँ, यही ठीक रहेगा। वैसे भी अब तक मेरी शादी का वक्त निकला जा रहा है और गांव में मेरी शादी होने वाली भी नहीं। मुझे किसी बाहर वाले से ही शादी करनी होगी। क्या देख रही हो? चलो जल्दी से, हमें पानी भरना है। देखो पूनम, काव्या, तुम दोनों तालाब से पानी भरो। तब तक मैं थोड़ी सी लकड़ी लेकर जंगल से आती हूँ। ठीक है दीदी, संभल कर जाना। फिर सुगंधा झाड़ियों के बीच से निकल पड़ी और घोड़े के सामने आकर खड़ी हो गई। अरे, तुम इधर कहाँ जा रहे हो? इस गांव में मत जाओ, यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं। ये मुसाफिरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। अरे, तुम कौन हो जो मेरे बारे में इतना सोच रही हो? मैं तो दूसरे राज्य से आया हूँ और मुझे आगे और सफर करना है, लेकिन तुम तो मेरी मदद कर रही हो। आज किसी को पहली बार देख रहा हूँ जो मेरे बारे में इतना सोच रहा है। क्यों नहीं, आखिर हम इंसान ही तो हैं। हमें एक दूसरे के बारे में सोचना चाहिए, इसलिए मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। चलो, तुमने बहुत अच्छा किया। ठीक है, मैं चलता हूँ। फिर मोहन रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराते हुए थोड़ा आगे बढ़ा। अरे, इससे मेरी बातों पर यकीन आ गया। देखो, मैं यहाँ नया हूँ और मुसाफिर हूँ। मुझे आगे कई दिनों का सफर करना है। क्या तुम मेरी इतनी फिक्र कर ही रही हो, तो क्या तुम मुझे रात भर अपने यहाँ रुकने की जगह दोगी, ताकि मैं सुबह होते ही अपने सफर पर निकल सकूं? अरे, ये क्या? मैं तो इसे अपने प्रेम जाल में फंसाना चाहती थी और ये खुद ही मेरे साथ जाने के लिए तैयार है। अरे, ये तो बहुत अच्छा मौका है। मुझे इसे अपने घर ले जाना होगा और गांव वालों से छुपाना होगा, और अपनी दोनों बहनों से भी, क्योंकि उनकी भी शादी नहीं हुई है। कहीं इतना सुंदर युवक देखकर उनके मन में भी शादी की इच्छा न जाग जाए। क्या हो गया? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हें अपने साथ घर ले जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन रुको, पहले मुझे अपनी बहनों से पूछना होगा। तुम यहीं रुकना। फिर सुगंधा तालाब के किनारे चली गई। दीदी, आप कहाँ चली गई थी? और ये क्या, आप तो लकड़ियां भी लेकर नहीं आई? हाँ दीदी, क्या हो गया? सब ठीक तो है ना? देखो, मैं तुम दोनों को एक बात बताना चाहती हूँ। इतने दिनों से सोच रही थी कि बताऊं, लेकिन वक्त नहीं मिला। लेकिन आज बता देती हूँ। वो देखो, सामने जो घोड़े पर लड़का खड़ा है ना, हाँ, वो तो है, सुंदर बहुत है। देखो, उस पर नजर मत डालो। वो मेरा प्रेमी है और हम दोनों का 2 वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा है। लेकिन अब और इंतजार नहीं कर सकती। हम दोनों कल शादी करेंगे, इसलिए आज हम दोनों घर जाएंगे और उसके बाद शादी कर लेंगे। दीदी, जब आप दोनों का प्रेम प्रसंग 2 वर्षों से चल रहा था, तो इतने दिनों तक गांव वालों के ताने सहने की क्या जरूरत थी? आप शादी करके अपना जीवन खुशी से बिता सकती थी। देखो बहन, सब चीजों का अपना वक्त होता है और हम दोनों का भी अब वक्त आ गया है कि हम दोनों शादी करें। इसलिए अब हम दोनों शादी करने वाले हैं। पर दीदी,
आज से पहले तो मैंने इसे कभी यहाँ नहीं देखा। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। चुप हो जाओ काव्या, तुम्हें क्या है? हमारी तीनों बहनों की शादी नहीं हो रही, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने प्रेमी को छोड़ दूं। मैं उसे लेने जा रही हूँ और तुम दोनों उसके सामने कुछ उल्टी पुल्टी हरकतें मत करना, समझ गई ना? सुगंधा वहां से चली गई। पूनम दीदी, ये कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? ये मुसाफिर जो घोड़े पर है, आज से पहले हमने इसे कभी नहीं देखा। हाँ, मुझे भी कुछ अजीब लग रहा है, क्योंकि हमारे गांव में घोड़े तो सिर्फ राजकुमार के पास होते हैं, और ये ना तो राजकुमार लग रहा है और ना ही हमारे राज्य का। मुझे कोई बड़ी मुसीबत आने का संकेत लग रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं? दीदी ने जिद कर ली है तो हमें ना चाहते हुए भी दीदी का साथ देना ही होगा। फिर दोनों बहनें परेशान हो गईं और सुगंधा मोहन को लेकर अपने घर आ गई। सुगंधा हमेशा मोहन को देखती रहती और मोहन एक रहस्यमयी मुस्कान देता। देखो, अब तो तुम मेरे घर आ गए हो और मेरी दोनों बहनें भी हैं, लेकिन मैंने उनसे कहा कि तुम मेरे प्रेमी हो, तभी उन्होंने तुम्हें इस घर में आने दिया, नहीं तो वो तुम्हें इस घर में आने भी नहीं देती। क्या सच में तुम मुझसे प्रेम करती हो? तो क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? क्या सच में तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? नहीं, तुम दिल की बहुत नेक लड़की हो। तुमने मेरे बारे में इतना सोचा और बिना पहचान के तुमने मुझे अपने घर में रहने की पनाह दी। तुम्हारा दिल बहुत नेक है और मुझे ऐसी ही नेक लड़की की तलाश थी। तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। ठीक है, मैं खुशी खुशी ये विवाह करने के लिए तैयार हूँ। मुझे भी तुम बहुत पसंद हो। देखो, मेरा घर यहाँ से जंगल के पास है, तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा और हम दोनों वहीं पर शादी कर लेंगे। हाँ, क्यों नहीं, मैं तैयार हूँ। मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। चलो चलते हैं। फिर दोनों घर से निकलते ही हैं कि तभी वहां पर पूनम आ गई। बस करो दीदी, आप दोनों शादी कर लोगे तो क्या मैं यहाँ कुंवारी बैठी रहूंगी? नहीं, मुझे भी विवाह करना है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा विवाह अपने छोटे भाई से कर दूंगा। वो भी मेरी तरह बहुत सुंदर है और समझदार भी, और तुम भी तो अपनी बहन की ही तरह इतनी सुंदर हो, तो तुम्हारी शादी मैं अपने भाई से कर दूंगा। क्या सच में तुम अपने भाई से मेरी शादी करवा दोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे आखिर जब तुम्हारी बड़ी बहन इतनी अच्छी है तो तुम भी अच्छी होगी, इसलिए मैं तुम्हारी शादी अपने भाई से कर दूंगा। और अब तो वक्त भी हो गया है, तो सुबह होते ही हम तीनों निकल पड़ेंगे और अपने गांव पहुंचते ही मैं सुगंधा से शादी कर लूंगा और तुम मेरे भाई से शादी कर लेना। ठीक है, मैं इसके लिए इंतजार करूंगी। मुझे थोड़ा खुली हवाओं में टहलना है, मुझे थोड़ा बाहर जाना है। संभाल कर जाना। हाँ, क्यों नहीं। फिर मोहन घर से बाहर निकल जाता है। तभी पीछे से काव्या आती है। ये आप क्या कर रही हो दीदी? आप इस अनजान आदमी के साथ जाने के लिए क्यों तैयार हो? हम लोग इसे जानते भी नहीं हैं और आप लोग इसके साथ जाने के लिए तैयार हो? नहीं, आप नहीं जाओगे। जरूर कुछ तो ऐसा है जो हम लोग देख नहीं पा रहे। चुप रहो काव्या। अरे, हमारी शादी तो इस गांव में हो नहीं रही और शुक्र मनाओ इस भले व्यक्ति का। ये हम दोनों बहनों को अपने गांव ले जा रहा है, हमारा घर बसा रहा है। फिर तुम्हें जलन क्यों हो रही है? दीदी, इसे जलन इसलिए हो रही है क्योंकि वो इसे अपने साथ नहीं ले जा रहा, इसलिए ये हमारी खुशियां देख नहीं पा रही। नहीं दीदी,
आप मेरी बातों को गलत समझ रही हैं। मुझे आप दोनों की बहुत फिक्र है। भले ही हमारी शादी नहीं हो रही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी के भी साथ चले जाएं। आप मेरी बात पर यकीन करो। चली जाओ यहाँ से। मुझे तुम्हारे मुंह से एक शब्द भी नहीं सुनना। इतने दिनों से जो गांव वालों ने ताने दिए हैं, वो अब भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं। इसलिए मुझे ये शादी करनी ही होगी, चाहे इसके लिए जो भी हो जाए। हाँ, और तुम हमें रोकने की कोशिश मत करना। हम दोनों अब शादी करना चाहते हैं। हम दोनों शादी करके ही रहेंगे, चाहे जो भी हो जाए। ये क्या हो गया? मेरी दोनों दीदी इतनी बदल कैसे गई हैं? कोई तो बात है जो इनके अंदर है। मुझे साधु महाराज के पास जाकर इसका पता लगाना होगा। आखिर रहस्य क्या है? फिर काव्या घने जंगलों से भागते हुए एक झोपड़ी के पास पहुंची, जहां साधु महाराज बैठे थे। आओ बेटी, इतनी रात को मुझे अभी फूल नहीं चाहिए। साधु महाराज, मैं अभी आपको फूल देने नहीं आई हूँ। एक बड़ी मुसीबत आ गई है मेरे घर में। दोनों बहनों पर मुझे खतरा मंडराता दिखाई दे रहा है। बेटी बताओ ना, तुम मुझे रोज पूजा के लिए फूल देती हो। तुम्हारी मदद करना मेरा फर्ज है। बताओ, क्या मदद चाहिए? मेरे घर में एक सुंदर युवक आया है, घोड़े पर सवार, और वो किसी रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराता है और मेरी दोनों बहनों को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार है, शादी का वादा करके। लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। आखिर इसका क्या रहस्य है? क्या? ऐसा नहीं हो सकता। वो तो बहुत ही खतरनाक है। तुम्हारी बहनों की जान खतरे में है। आप कैसी बातें कर रहे हैं साधु महाराज? वो जो तुम्हारे घर में आया है, वो हमारी दुनिया का नहीं है। वो दरवाजे के पीछे की दुनिया का है। वो हमारी दुनिया में अपना एक मकसद लेकर आया है। अगर तुम अपनी बहन को बचाना चाहती हो, तो उसे दरवाजे पर जाने से रोको, क्योंकि अगर वो दरवाजे के अंदर चला गया तो कभी बाहर नहीं आएगा। तुम्हारी बहन अब कभी नहीं बच सकती। इसीलिए तुम्हें अपनी बहनों को दरवाजे के अंदर जाने से रोकना होगा। ठीक है साधु महाराज, मैं अपनी बहनों को किसी भी कीमत में बचा कर रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे जो करना पड़े। फिर काव्या परेशान होकर अपने घर आ गई। अगली सुबह सुगंधा और पूनम दोनों तैयार होने लगी। ये क्या कर रही हो दीदी? आप दोनों मत जाओ, भगवान के लिए मैं आपके पैर पकड़ रही हूँ, आप मत जाओ। देखो, बस बहुत हो गया। तुम हमारी खुशियों के बीच मत आओ, इसलिए मुझे जाने दो। हट जाओ मेरे रास्ते से। हाँ, हम दोनों के बीच मत आओ। दोनों बहनें घर से बाहर निकल गईं। नहीं, अब बस एक ही तरीका है, मुझे अपनी बहनों को बचाना होगा। काव्या मोहन के पास जाकर खड़ी हो गई। काव्या, तुम बताओ, क्या हो गया? देखो, मेरी बड़ी बहन से शादी कर रहे हो, मेरी दूसरी बहन की अपने भाई से शादी करवा रहे हो। फिर मैं यहाँ अकेले रहकर क्या करूंगी? मुझे भी शादी करनी है, मुझे भी अपने साथ ले चलो। हाँ, क्यों नहीं, मैं आया हूँ तुम जैसी लड़कियों की मदद करने। हमारे गांव में तो सभी एक से एक सुंदर हैं। ठीक है, मैं तुम्हारी भी शादी अपने गांव में किसी युवक से कर दूंगा, क्योंकि वहां युवकों की कमी नहीं है। दीदी, इसलिए ये हमें जाने से रोक रही थी। अब देखो, ये भी हमारे साथ जाने के लिए तैयार है। अच्छा रहने दो,
चलो इसे भी किसी के साथ हाथ पकड़ा ही देंगे। वैसे भी हमारी तीनों बहनों की यहाँ शादी होने वाली नहीं। फिर चारों वहां से निकल पड़े और कई घंटे सफर करने के बाद एक दरवाजे के पास पहुंचे। ये कैसा दरवाजा है? इसके अंदर ही हमारा पूरा गांव है। चलो चलते हैं। यही वो दरवाजा है जिसके अंदर जाने के बाद कोई बाहर नहीं आता। पर क्या करूं मेरी बहन, सब रुकने वाला नहीं है, तो मुझे इसके अंदर जाकर ही हल निकालना होगा। फिर काव्या सभी के साथ दरवाजे के अंदर चली गई। वहाँ एक बहुत बड़ा गांव बसा हुआ था। चारों तरफ हरियाली और कई लोग हैं, लेकिन एक चीज देखकर काव्या के मन में डर बैठ गया। वहाँ एक भी बच्ची या कुंवारी लड़की नहीं दिखती। ये क्या, यहाँ इतनी सारी औरतें हैं, इतने सारे गांव के लोग हैं, लेकिन कोई लड़की और बच्ची नहीं है। ये क्या हो रहा है? आखिर इस गांव का क्या रहस्य है? अरे तुम लोग क्या सोच रही हो? चलो आगे चलते हैं। सच में ये तो बहुत अच्छा गांव है। हाँ दीदी, अब तो ये हमारा ससुराल बन जाएगा। सच में हमारे गांव से अच्छा यही गांव है। यहाँ हमें कोई कुंवारेपन के लिए ताने नहीं देगा। हाँ, तुम ठीक कहती हो। चलो चलते हैं। फिर दोनों बहनें खुशी से मोहन के पीछे पीछे चलने लगीं और वहीं पीछे काव्या भी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। मोहन सुगंधा को लेकर राजमहल पहुंचा, जहां राजा पहले से ही बैठा हुआ था। मोहन ने सुगंधा को पकड़कर राजा के सामने धक्का दिया, जिससे सुगंधा राजा के पैरों में गिर पड़ी। ये लीजिए महाराज, मैंने आपकी अमानत ला दिया। अब से ये आपकी अमानत है। तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तुम ही हमारे राज्य के सबसे खूबसूरत हो, जो हमारे सारे गांव वालों को लड़की लाकर देते हो। हाँ महाराज, आपका हुक्म सर आंखों पर। आप जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूं। तुम मेरे सबसे वफादार सेवक हो और आज से तुम मेरे सबसे भरोसेमंद सेनापति रहोगे। मोहन वहां से जाने लगा। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम तो मुझे अपनी पत्नी बनाने वाले थे, फिर तुमने मुझे राजा को क्यों सौंप दिया? क्योंकि तुम राजा की अमानत हो और अब तुम राजा से ही शादी करोगी। फिर मोहन वहां से जाने लगा। ये क्या, तुम तो मेरी शादी अपने छोटे भाई से करवाने वाले थे, लेकिन यहाँ आकर तुमने मेरी खुद की बहन को राजा के हवाले कर दिया। तुमने ऐसा क्यों किया? ये मधुना गांव है और यहाँ कोई भी लड़कियां पैदा नहीं होती। लड़की पैदा होते ही उसका गला घोंटकर मार दिया जाता है। यहाँ सिर्फ लड़का ही पैदा होता है और सभी लड़कियों को फंसाकर लाकर सभी लड़कों से शादी कराई जाती है, जैसे कि तुम तीनों बहनें फंस कर आई हो। तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। फिर आखिर यहाँ लड़कियां क्यों नहीं पैदा होती? क्योंकि लड़की पैदा होते ही हमारे राज्य का नियम है, उसका गला घोंटकर मार दिया जाता है। इसलिए जब तुम्हें यहाँ लाया गया तो यहाँ कोई बच्ची या लड़की नहीं होगी, क्योंकि यहाँ का यही नियम है। कोई भी लड़की या बच्ची तुम्हें नहीं मिली होगी। फिर मोहन वहां से चला गया। तुम दोनों बहनें सुगंधा और पूनम, मैं विवाह करूंगा। विवाह की भव्य तैयारी होगी और कुछ ही दिनों में मैं तुमसे विवाह करने वाला हूं। अब जाओ, अपने कक्ष में रहो। फिर राजा वहां से चला जाता है। पूनम, हम तो यहाँ आए थे एक अच्छा जीवन जीने, लेकिन अच्छा ही है, इस दरवाजे के अंदर आने के बाद शायद कोई बाहर नहीं जा पाएगा। वैसे भी हम बाहर जाकर करेंगे क्या? क्यों ना हम राजा से शादी कर ले।
वैसे भी राजा इस पूरे राज्य पर राज करता है, तो हम रानियां बनकर अच्छे से जीवन जिएंगे। हाँ दीदी, आप ठीक कह रही हो। वैसे भी यहाँ जन्नत जैसी जिंदगी होगी, तो क्यों ना हम राजा की रानी बनकर खुश रहें। ये आप लोग कैसी बातें कर रहे हो? ये गांव कोई साधारण गांव नहीं, बहुत ही अजीब गांव है। यहाँ सभी बच्चियों का गला घोंटकर मार दिया जा रहा है। आपको डर नहीं लग रहा है? कोई गहरा रहस्य है। हमें जल्दी से जल्दी इस गांव से बाहर निकलना होगा। तुम्हें निकलना है तो निकल जाओ, पर मैं नहीं निकलने वाली। मैं यहाँ रानी बनकर रहूंगी। हाँ, मैं भी नहीं जाने वाली। वहां मरने से अच्छा है कि हम यहाँ रानी वाला जीवन अच्छे से और मजे से जिए। फिर दोनों बहनें वहां से चली गईं। ये दोनों बहनें मेरी बात नहीं सुन रही हैं। मुझे कोई दूसरा उपाय लगाना होगा यहाँ से बाहर जाने के लिए। इतने में ही एक सैनिक भागता हुआ राजा के कक्ष की तरफ आया। अरे, ये व्यक्ति इतनी रात को राजा के कक्ष की तरफ क्यों जा रहा है? मुझे देखना चाहिए। फिर काव्या पीछा करने लगी। महाराज, महाराज, राज्य में फिर से एक बेटी पैदा हुई है और वही कल्याणी है। उसने एक बच्ची को जन्म दिया है। सच में? ठीक है, चलो अब उसे भी खत्म कर दें। फिर सैनिक और राजा वहां से निकलने लगे। क्या ये लोग एक बच्ची को जान से मारने के लिए जा रहे हैं? मुझे भी जाकर देखना चाहिए। फिर काव्या भी राजा और सैनिक का पीछा करने लगी। कुछ ही देर में सैनिक और राजा कल्याणी के घर पहुंचे और उसका बच्चा छीन लिया। ये क्या कर रहे हैं महाराज? नहीं, छोड़ दीजिए मेरी मासूम सी बच्ची को। ये मेरी तीसरी बच्ची है। भगवान मुझे बेटियां ही दे रहा है, आप इसे कैसे छीन सकते हैं? तुम्हें पता है हमारे गांव का नियम, यहाँ बेटियां पैदा नहीं हो सकती। तुम बेटियां पैदा करके उसकी मां बनोगी, ऐसा कभी नहीं होगा। इसे मरना ही होगा। जल्दी से औषधि पिलाओ। सैनिक औषधि निकालकर बच्ची को पिला देता है और बच्ची कल्याणी की गोद में गिरती है। अब ये कुछ ही सेकंड में मर जाएगी। इसे ले जाकर गांव के बाहर डाल दो। हे ईश्वर, क्या कोई नहीं है जो इस क्रूर राजा से हमें न्याय दिला सके? मेरी मासूम बच्ची को मारने का बदला कौन लेगा? दूर खड़ी काव्या सारी बातें सुन रही थी। आंखों से आंसू निकल रहे थे। मुझे इस वक्त नहीं जाना चाहिए, पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। फिर काव्या कल्याणी के पास जाकर खड़ी हो गई। तुम कौन हो? चली जाओ यहां से, मुझसे बात मत करो। देखो, तुम्हारी बेटी को राजा मारने जा रहा है, लेकिन इसका क्या रहस्य है? ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? किसी जीवित बच्ची को मारना नाइंसाफी है। ये सब राजा के क्रूर नियमों की वजह से हो रहा है। बेटियां पाप और बोझ मानी जाती हैं, और इस नियम को खत्म करने का एक ही तरीका है, राजा को खत्म करना। लेकिन उसके करीब जाना मतलब मौत के मुंह में जाना। उसके आसपास इतने सैनिक हैं कि कोई भी उसके पास नहीं जा सकता, इसलिए ये नियम कभी नहीं बदलेगा। कल्याणी फूट फूट कर अपनी बच्ची को देखकर रोने लगी। मैं समझ गई कि मुझे क्या करना है। अगर मुझे राजा को हटाना है तो इसके लिए मुझे उसके करीब जाना होगा। फिर काव्या राजमहल पहुंची। राजा राज दरबार में बैठा था। सही मौका है, मुझे अंदर जाना चाहिए। फिर काव्या राजा के सामने आकर खड़ी हो गई। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? महाराज, आप मेरी बड़ी बहन और दूसरी बहन से शादी करने वाले थे,
लेकिन मैं सबसे छोटी हूँ। मैं भी आपसे शादी करना चाहती हूँ। मुझे भी आप पसंद हैं। ठीक है, तुम सबसे छोटी हो और इन दोनों से ज्यादा सुंदर भी हो। मैं तुमसे शादी करूंगा और तुम्हारी बहनों से नहीं। मैं सिर्फ तुम्हें ही रानी बनाऊंगा। रानी किसी एक को ही बनाया जा सकता है, वो भी अपनी मनपसंद को। ये सुनते ही सुगंधा और पूनम गुस्से में आ गई। देखो ये क्या हुआ, राजा ने खुद हमें बीच से हटा दिया। दीदी, हमें किसी भी तरह काव्या को रास्ते से हटाना होगा। ठीक है, तो आज ही शादी की तैयारी होगी। आज ही हम तुम्हारी शादी करेंगे। ठीक है, मैं तैयार हूँ महाराज। फिर राजा वहां से चला गया। अच्छा, तो तुमने राजा से शादी करने के लिए हम दोनों बहनों को मना किया था। आप लोग अगर राजा से शादी कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं। मैं भी राजा से शादी करके इस राज्य की रानी बनना चाहती हूँ और राज करना चाहती हूँ। माफ कर दो दीदी, पर क्या करूं? अगर आप लोग सीधे मान जाते तो मुझे ये कदम नहीं उठाना पड़ता। आप लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। फिर काव्या आंखों में आंसू लेकर वहां से चली गई। सच में काव्या, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं राजा की रानी बनूंगी। मैंने आपके लिए खास बादाम वाला दूध बनाया है, आप पीजिए। क्यों नहीं, तुम भी पहले पियो, फिर मैं पीऊंगा। ठीक है महाराज। काव्या आधा दूध पीती है और आधा राजा की तरफ बढ़ाती है। राजा जैसे ही दूध पीता है उसका गला जाम हो जाता है और वो गिरने लगता है। ये क्या? तुमने दूध में क्या मिलाया? मैंने इसमें जहर मिलाया है और मैंने भी इसे पिया है। मैं सबको आजाद करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने ऐसा किया। अब आप किसी के साथ कुछ नहीं कर सकते। तुमने ये ठीक नहीं किया। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब मैं आपको मारकर इस राज्य को आजाद कर रही हूँ और मैं अपनी दोनों बहनों को भी बचा चुकी हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। इतना कहते हुए काव्या और राजा अपनी आखिरी सांसें गिनने लगे। तभी मोहन भाग कर आया। नहीं, ये क्या हुआ? सुगंधा और पूनम ये देखकर फूट फूट कर रोने लगी। सभी गांव वाले वहां आ गए और खुशी से जश्न मनाने लगे। इस लड़की ने कर दिखाया। इसने अपनी जान की कुर्बानी देकर हम सबको आजाद कर दिया। अब हमारे गांव में भी बेटियां पैदा होंगी और हम सब खुलकर अपना जीवन जी सकेंगे। फिर पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। सुगंधा और पूनम अपनी बहन की इस कुर्बानी को याद करके फूट फूट कर रोने लगी और काव्या की कुर्बानी पूरे राज्य की आजादी बन गई।